अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक का 27वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कुल्लु मन अलैहा फानिन व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। रुए जमीन पर जितनी बसने वाली चीजें हैं वो सारी की सारी फना हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बाकी रह जाएगी। पदिया नगले के सुन्नी भाइयों, कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इस कुरान पाक में कि रुए जमीन पर जितनी बसने वाली चीजें वो सारी की सारी फना हो जाएंगी। अज़ीज़ाने गिरामी ज़हन हाजिर करे, आज ज़माना मौत से गाफिल नजर आ रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमारे उलमाए किराम, हमारे आइम्माए मसाजिद अपनी तकरीरों में चीख चीख करके बता रहे हैं कि मौत की तैयारी करो, मौत की तैयारी करो। लेकिन हमारा मुसलमान भाई है ये उसकी तैयारियों से कोसों दूर नजर आ रहा है और फिर दावा करता है हमें अपने नबी से प्यार है, दम भरता है हमें नबी से मोहब्बत है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम नौजवानों को देखते हैं उन्होंने अपना ढंग बदल लिया, अपनी सूरत बदल दी, अपना लिबास बदल दिया। हम बुजुर्गों को देखते हैं अगर उम्र 70 साल की है मगर चेहरे का हाल ये है कि हाल ज़बान बयान करने से कासिर है। 75 साल की उम्र हो गई लेकिन चेहरे पर सुन्नत रसूल सजी हुई नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुमको याद है जब ये आती है अज़ीज़ाने गिरामी, बड़े बड़े अच्छों को हमने पसीने आते देखे हैं। आज जो लोग कहते हैं कि हमारी मूंछों पर चिराग जलता है, जो लोग कहते हैं हमारी लाठियों में धुआं निकलता है, जो लोग कहते हैं हमारे घर के 70 आदमी है, जिस दिन आएगी ये 70 आदमी यही रह जाएंगे। जो दावा करते हैं हमारी लाठी में धुआं निकलता है, जाकिर हमीरपुरी कहता है मगरूर ना हो दुनिया बारूद की ताकत पर, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। जो लोग कहते हैं हमारी मूंछों पर चिराग जलता है, हम किसी से दबकर नहीं रहते, जब आती है तो जबड़ा भी कोई दूसरा आदमी सीधा करता है, पैर के अंगूठे भी कोई दूसरा मिलाकर कत्तर बांधता है, उसमें कपड़ा बांधता है। हाथ हिलाने की सलाहियत खत्म हो गई, पैर मिलाने की ताकत चली गई। कहाँ हो, किस हाल में हो? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमारी हकीकत क्या है, आपकी हकीकत क्या है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रहने के ख्याल। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, कारी जाकिर हुसैन साहिब किबला, नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह। दावा है बाप से प्यार है, माँ से प्यार है। बाप का इंतकाल हुआ, माँ का इंतकाल हुआ, जमाने को दिखाने के लिए 10-10 दे गए बिरयानी, 4-4 दे गए उड़द, ये लंबे लंबे चावल होते हैं कि नहीं होते? और कुछ गाँवों में तो सैयद नईमिया ऐलान होता है कि मर्दों की दावत। हमारे बुजुर्गवार, हमारी जमात के शानदार आलिम दीन मौलाना मुमताज अंजुम साहिब क़िबला, अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। कभी जीते जी माँ से पूछा नहीं माँ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? इंतकाल क्या हो गया? माँ का इंतकाल के बाद फातिहा में छाली भी रखी जा रही है, कत्था भी रखा जा रहा है, चूना भी है, पान भी है, एक कप में चाय भी है।
रामपुर से पूरब में मैं प्रोग्राम में गया, एक साहब की माँ का 40वां था, 150-200 आदमी खाने में, फातहा का टाइम हुआ, केले फातहा में है, सेब फातहा में है, जलेबी फातहा में है, रसगुल्ले फातहा में है, बिरयानी फातहा में। एक तरफ देखा एक थाली रखी हुई है, उसमें पान भी है, छाली भी है, कत्था भी है, चूना भी है। मैंने कहा भाईजान ये क्या है? बोले मौलाना मैं अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था और मेरी माँ को पान से बड़ी लगन, बड़ी मोहब्बत थी। मेरी माँ को ये गवारा ना, मेरी मोहब्बत को ये गवारा ना हुआ, मैं अपनी माँ की फातहा में अपनी माँ की पसंदीदा चीज ना रखूं। जी क्या बात है। मैंने कई ईमानदारी के साथ बताना, जीते जी कभी पूछा माँ तुम्हारे पास पानों के लिए पैसे हैं कि नहीं? जीते जी कभी पूछा माँ तुम्हारे पान तो खत्म नहीं हो गए? कभी पूछा माँ तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? सच बोला। बोला मौलाना हम 2 भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं मगर बीच में दीवार है। माँ छोटे भाई के साथ रहती थी, मैं इधर के घर में रहता था। मैंने आज तक नहीं पूछा। मैंने कहा अभी तो तुम कह रहे थे माँ से बड़ा प्यार करता था, 10-5 किलोमीटर पर रहती है तुम्हारी माँ? बोले नहीं छोटे भाई के साथ। कहाँ मर गई तुम्हारी गैरत? ज़माने को दिखाने के लिए बाद में छाली, कत्था, चूना सब, मरने के बाद ये सारी चीजें ना होती, जीते जी माँ का दिल जीत लेता, तुझे जन्नत से रोकने वाला कोई ना हो। क्या बात है। जीते जी बाप का दिल जीत लेता, तुझे जन्नत से रोकने वाला कोई ना होता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने समझा नहीं भाई। अब देखो उठ करके इससे जलसा खराब होगा। हाँ थोड़ी देर, घंटा पौन घंटा बैठे रहे, अभी तो तकलीफ शुरू हुई है मेरी। हाँ इत्मीनान से बैठे। अच्छा जलसे में भी मनोरंजन तलाश किया जाता है, ये बड़ी बीमारी चल रही है। जलसा करो अल्लाह की रिज़ा के लिए, सुना भी करो अल्लाह की रिज़ा के लिए। ये मत देखो मौलाना शकील ने देखा कि नहीं देखा, ये देखो अल्लाह हमसे राज़ी है। क्या बात है। मकसद के लिए जलसा किया है। आजकल आदमी जरा मचल कर बोले सुभान अल्लाह। आजकल आदमी कोई भी काम करता है दिखावा करता है। रोजादार का रोजा इफ्तार करा दे तो मोबाइल में वीडियो बनेगा, अगर कोई नेक काम कर दे 6 मोबाइल में वीडियो बनेंगे। मैं कहता हूँ प्यारे ये क्या है? ये दिखावा है, रियाकारी है। नेकी करना सीखना है तो आओ हम बताते हैं। नेकी करो इस अंदाज से करो, इस हाथ से करो, इससे खबर ना हो। कोई भी काम करो इस तरीके से करो, इस हाथ से करो, इससे खबर ना हो। हमारी हकीकत क्या है? एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत बहलूल दाना। हजरत बहलूल दाना एक बाजार में बैठे हैं, बाजार में सब्जी खरीदने नहीं गए, कोई मालो मताल खरीदने नहीं गए, बाजार में बैठे फटा हुआ लिबास है, हाथों पर मक्खी भिनक रही है, जबान पर अल्लाह अल्लाह है। लोग आए बाजार करने के लिए, देखा एक दीवाना बैठा है, वो सीधा लिबास है, हाथों पर मक्खी भिनक रही है, जबान पर अल्लाह अल्लाह है। लोगों ने पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। क्या बात है। सुभान अल्लाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने में, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। क्या कर रहे हैं? रेत मिला रहे हैं, इकट्ठी कर 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 रेत मिला रहे हैं। लोगों ने पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। आपने जब इतना फरमाया, लोगों ने सवाल किया हुजूर हम समझे नहीं, वजाहत फरमा दे। आपने फरमाया आज नहीं, आज के रोजाना इंशाअल्लाह समझ जाओगे। अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ, अब बड़ी शिद्दत से इंतजार है 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते के बाद
बाद सैकड़ों की तादाद में लोग आए, लेकिन आज वो अल्लाह के वली मजार में नहीं कब्रिस्तान में बैठे हैं। कब्रिस्तान की मिट्टी खुरच रहे हैं, हाथों से खुरच खुरच करके मिला रहे हैं। चेहरा पुरजलाल है, बात करने की किसी में हिम्मत ना थी, बात करने की ताकत ना थी। हिम्मत करके सवाल किया, हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा। लोग बोले हुजूर हम समझे आज समझ में आए हैं। फरमाया उस दिन मैंने क्या कहा था? बोले हुजूर उस दिन भी यही कहा था अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। आज भी आज यही फरमा रहे हैं। आपने फरमाया सुनो, उस दिन में और आज में फर्क ये है कि उस दिन अल्लाह ताला मान रहा था मगर बंदे नहीं मान रहे। क्या बात है? उस दिन अल्लाह मान रहा था। अब इसको समझे, इसी पर तकरीर पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। और फिर से मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, बहुत अच्छे समाज में ऐसे ही मजमे की जरूरत है। पक्का पक्का माल यहाँ पर इस वक्त बैठा है, जो बीच में धोखा देकर नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह के हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। हालात बदल जाते हैं जब हालात बदल जाते हैं जब अजिया का इशारा होता है। और कांटा भी चुभे दीवाने को कब उनको कबारा होता है। कांटा भी चुभे दीवाने को कब उनको कबारा होता है। और जश्न साले सवाब में आने वालों शेर देखे कि उस रोज से ऐ प्यारे आका मरने की तड़प है इस दिल में। उस रोज से ऐ प्यारे आका आज मरने की तड़प है इस दिल में। उस रोज से ऐ प्यारे आका आज मरने की तड़प है इस दिल में। कब से? अरे जब से ये सुना है तुरबत में दीदार तुम्हारा होता। जब से ये सुना है तुरबत में दीदार तुम्हारा होता है। और इन जश्न में आने वालों आइए से बेटी के ताल्लुक से पढ़ दिया जाए कि मत बोझ समझना बेटी को पैगाम नबी है। ऐ लोगों मत बोझ समझना बेटी को, मत बोझ समझना बेटी को आज पैगाम नबी है। ऐ लोगों क्यों कि जिस घर में हो बेटी उस घर में जन्नत का नजारा होता है। जिस घर में हो बेटी
उस घर में जन्नत का नजारा होता है। हजरत बहलूल ताना फरमाते हैं उस दिन की बात ये थी, अल्लाह पाक मान रहा था मगर बंदे नहीं मान रहे हैं। लोगों ने सवाल किया हुजूर यहाँ भी आपने यही फरमाया है अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूँ। लोगों ने सवाल किया हुजूर सुलह हुई कि नहीं हुई? आपने फरमाया अभी तक नहीं हुई। पूछा क्या कसर रह गई? आपने फरमाया यहाँ बंदे मान रहे हैं मगर अल्लाह ताला नहीं मान रहा। बेशक क्या बात है, बेशक बेशक फर्क महसूस किया। जी मेरा रब कादिर मुतलक है, शैइन कदीर है। हम और आप खता का पुतला है। कहीं ना कहीं कोई खता हो जाए फौरन अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, तौबा करे। अल्लाह पाक को अपने बंदों का माफी मांगना बहुत पसंद आता, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम। लेकिन जमाना सुनता सबकी है, करता अपने मन की है। मौलाना लोग बताते हैं, अभी मुफ्ती जलील साहिब क़िबला जो कि उस्तादुल उलमा, कितनी अच्छी बात बताई। शादियों में खाना खड़े होकर ना खाओ, बैठ कर के खाओ। शादियों को सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक करो, हम भी बताते हैं। लेकिन आप हैं, आपसे मुराद हमारी तमाम कौम मुस्लिम 70% लोगों का हाल ये है, इन्होंने रिज़्क़ को पैरों में रोंदना शुरू कर दिया है। अल्लाह पाक की दी हुई नेमत को पैरों में रोंदते हैं। उतना खाया नहीं जाता जितना टेबलों के नीचे पड़ा नजर आता है। डरो अल्लाह के गजब से, डरो अल्लाह के कहर से। अगर ये दाना नाराज हो गया, एक एक दाने को तरस जाओगे। क्या तुमने कुरान पाक की आयत करीमा ना सुनी? 28वां पारा है, आखिरी बरका है। मेरा रब फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। बहलूल ताना फरमाते हैं यहाँ बंदे मान रहे हैं मगर अब नहीं मान रहा है। क्यों? कब्र में रखा गया, लकीरें ना सवाल करने के लिए इम्तिहान में फेल हो गए। फरिश्ते चले गए, एक फरिश्ता कुर्सी आतिशी लेकर के आएगा, एक कुर्स मारेगा, 70 गज जमीन में धंसा देगा। एक कुर्स मारेगा, 70 गज जमीन में धंसा देगा। अब ऐसा नहीं कि एक बार जमीन में धंस गए काम खत्म हो गया, फिर उखाड़ेगा, फिर मारेगा, फिर वहीं पहुंचा देगा। अगर आप दुनिया में बेटे का रिश्ता करते हो, मालदार घर से रिश्ता न मिले, बिचौलिया से कहते हो जरा बेटी वाले से कह दे मेरा एक 250 गज का प्लाट मुरादाबाद में पड़ा है, एक 200 गज का प्लाट मेरा भोजपुर के चौराहे पर पड़ा है, एक 150 गज का प्लाट मेरा काशीपुर में पड़ा है। अपनी प्रॉपर्टी गिनाते हो, क्या कभी ख्याल पहुंचा एक प्लाट 3x6 का कब्रिस्तान में भी पड़ा? जी जी क्या बात है। कभी उस प्लाट के बारे में ख्याल आया? कभी सोचा उस प्लाट के बारे में? और मैं तो कहता हूं पदिया नंगले वालों, बड़ा खुशी नसीब इंसान है वो जिसे कब्र, बड़ा खुशकिस्मत इंसान है हजरत वो इंसान जी जी जिसकी नमाज जनाजा हो जाए और अपने अजीज और कारिब के कांधों पर सवार होकर के वो कब्रिस्तान चला जाए। वरना इस वक्त हम कितने हादसे देख रहे हैं। अभी 3-4 महीने पहले हमारे इलाके में कनपुर के चौराहे पर ऐसी मौत हुई 22 साल के जवान की कि जिसको 2 घंटे तक खुरपे से खुरच करके थैली में भर करके ले गए। हम जलसों में बैठे मनोरंजन तलाश करें, खानों में बैठे जायका तलाश करें, घर में जाए बेपर्दगी मुसलमानों को पसंद,
ये हमारी बहन बेटियां, इन्हें भी कड़वी लगेगी। बाजारों में जाना, मार्केटों में घूमना बगैर शौहर की इजाजत। जिस औरत को मजार पर जाने की इजाजत ना हो, उस औरत को बाजार में जाने की इजाजत कहां से? जी जी, क्या बात है। आज लोग कहते हैं सुन्नी उलमा इस बात को बयान नहीं करते, हम डंडे की चोट पर कहते हैं किसी औरत का मजार पर जाना जायज नहीं। और जब मजार पर जाना जायज नहीं तो बाजार में जाना कहां से जायज? अपने हुस्न की नुमाइश करती है, जो जितनी खूबसूरत होगी उतनी ही बेपर्दा बाजार में घूमती नजर आ रही। साफ साफ बात हो रही है, इसलिए तो उसे अपने हुस्न पे नाज, उसे अपने हुस्न पे नाज। ऐ मेरी माओ बहनों, फातिमा की अदाओं को अपनाओ, हजरत आयशा सिद्दीका की अदाओं को अपनाओ, खातून जन्नत की अदाओं को अपनाओ। तुम भी शादियां होकर ससुराल जाती हो, फातिमा भी शादी होकर ससुराल गई थी। 72 पैमद लगी हुई चादरें तथीर है, दुल्हन बन करके गई है अली की। जैसे ही शाम को अली कमरे में पहुंचे, खड़ी हो गई, इस्तकबाल किया। फातिमा ने अली को सलाम किया, अली ने सलाम का जवाब दिया, मगर अली की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा ने अली की आंखों में आंसू देखे, कहने लगी मेरे सर के ताज, आपकी आंखों में आंसू कैसे? क्या आप इस शादी से खुश नहीं है? क्या आप इस शादी से खुश नहीं? फरमाया फातिमा, अल्लाह पाक ने जवाब जैसी दुल्हन मुझे याद फरमाई तो इससे बड़ी दौलत मेरे लिए और कोई नहीं। तो फातिमा ने सवाल किया, मेरे सर के ताज आपकी आंखों में फिर आंसू कैसे? सबक हासिल करो इस जलसे से। फातिमा ने जब सवाल किया, अली कहते हैं फातिमा, हर एक बेटी के एक आरज़ू होती है, एक तमन्ना होती है, जब मेरी शादी होगी ससुराल से अच्छे जोड़े आएंगे, अच्छा जेवर आएगा, तुम भी दुल्हन बन करके आई हो, तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन आज भी 72 पैमद लगी हुई चादर आपके जिस्म अत्थर पर है। फातिमा कहती है मेरे सर के ताज, जब अल्लाह पाक ने मुझे आप जैसा शौहर इनायत फरमा दिया तो इससे बड़ी दौलत मेरे लिए और कौन सी होगी? क्या बात है, सुभान। चादर का क्या है? आजकल औरतें 500 रुपए बेचारा सुबह से शाम तक मुश्किल से कमाता, खुर पर ढकेल ढकेल, और शाम को जैसे ही घर में आएगा तो 5000 का बिल बना करके पेश कर देगा। सरकार ने फरमाया नेक औरत वो है जो अपने शौहर की आमदनी से ज्यादा खर्चे का मुतालबा न करे, आमदनी को देख के खर्चे का मुतालबा करे। नेक औरत वो है। कसूर किसका? इन बहन बेटियों का ही नहीं, तुम्हारा भी है। अपने आप को आजाद कर दिया, लो ये है 4000 रुपए, मैं तो जा रहा हूँ फला जगह, तुम्हें जो खरीद के लाना है जी, आजाद हो गया ना। क्या करे बेचारा, थक गया था लाते लाते, जो जोड़ा लाता था पसंद नहीं किया जाता तो इसे ही दे गया आप पैसे, लो ये है 4000 रुपए जैसा चावल, आजाद हो गया। मगर नहीं, इस आजादी का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, इस आजादी का हिसाब देना पड़ेगा। अभी तुमने शरीयत को समझा नहीं। कुरान में पढ़ो, हदीसों में पढ़ो, शरीयत क्या कहती है, पर्दा सिखाती है। पर्दा उन घरों से बरकतें उठा ली जाती हैं जिनके घरों के गेटों पर पर्दा नहीं, उन घरों से बरकतें उठा ली जाती है जिन घरों में आदमी और औरत नमाजी नहीं। इतने इतने साउंड से डेगे बजती हैं, इतने इतने साउंड से डेगे बजती हैं कि कम से कम 200 मीटर तक आवाज जाती है। ये किसका हाल? कौम मुस्लिम का। तुम कहते हो हम परेशान क्यों हैं, जबकि रब ने फरमाया परेशानी तुम्हारे लिए नहीं, कामयाबी तुम्हारे लिए है। अब आओ इसको हम कुरान पाक से साबित करें। कुरान पाक का 4था पारा है, 5वां रुकू है। अल्लाह पाक फरमा रहा है वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन।
जरा जोर से बोलो। यार ये कुरान पाक की आयत है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ जी। अगर इसको दरिया के किनारे पढ़ दिया जाए तो दरिया में रहने वाली मछलियां भी पढ़ने वाले के लिए दुआएं शेयर करती हैं। बेशक क्या बात है। ऐसा है कि नहीं? उलमा से पूछो। हवा में उड़ने वाले परिंदे भी पढ़ने वाले के लिए दुआएं जी। इसी कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। ऐ लोगों हंसा कम करो, रोया ज्यादा करो। मगर हम इसका उल्टा करते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह से मांगा हमें मिला नहीं, मांगना आता ही नहीं। तुम दो भैया हेलो बच्चे के खेल ये तो छोटा सा मजमा है। आपकी दुआओं से हम 30-40 हज़ार में भी अगर तकरीर करते हैं तो एक एक पे निगाह रहती है। इस वक्त को गनीमत जानो, इसकी कदर अल्लाह पाक ने हमें वक्त दिया तो हम इसकी कदर करते हैं। हो सकता है मेरी ज़बान से कोई बात ऐसी निकल जाए वही रब के बार हमें कबूल हो जाए, हम और आपके सबके बख्शिश और नजात का सामान बन जाए। बेशक तो आप आदमी दुआ मांगता है, कभी कभी दुआ उसकी कबूल नहीं होती। ये मसला भी है, ये मसला भी है। इसको सुलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर इसको मैं बयान कर रहा हूं। उसने दुआ मांगी, कबूल ना हुई। माया बहने भी सुने, आप भी सुने। अब इंसान उस वक्त बड़ा मायूस होता, मैंने मांगा मिला नहीं, मैंने फला चीज मांगी मिली नहीं। मैं आपको एक मिसाल दूं ताकि तकरीर आपकी समझ में आ जाए। एक माँ है, उसकी गोद में साल भर का बच्चा है, 1 साल का बच्चा, सामने बैठी कुर्सी पर बच्चे को खिला रही है, सामने मकान है, उसके मकान की छजली है। बच्चे ने कहा बड़े प्यार में मैं इस लिंटर पर जाकर के खेलूंगा, इसकी छजली पर खेलूंगा। 1.5 साल का बच्चा था। उसने जिद की माँ मैं इसके ऊपर खेलूंगा। माँ थोड़ी देर तक प्यार से मना करती रही, मेरे लाल तो इस पर खेलेगा तो चोट लग जाएगी, इस पर पर्दी लगी नहीं है, तू गिरेगा तेरे चोट लग जाएगी। थोड़ी देर माँ प्यार से समझाती रही, मेरे लाल तेरे चोट लग जाएगी। अब बच्चे ने रोना शुरू किया। जब रोना शुरू किया माँ उसके रोने में नहीं आई, इसलिए कि माँ जानती है मेरा बेटा अगर बगैर मुंडेर वाली छत पर चढ़ेगा तो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। वो जानता है मेरे बंदों के हक में कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज गैर बेहतर है। वो वही चीज इनायत फरमाता है जो उसके बंदों के हक में बेहतर होती है, वो नहीं इनायत फरमाता जो गैर बेहतर होती है। और कभी कभी हम और आप जो मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला वो तो नहीं देता, मगर उससे भी आला किस्म की चीज हमें इनायत फरमा दिया करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहता, मैंने वो मांगा मिला ही नहीं। अगर तुम ये चाहते हो तो अल्लाह पाक को राजी करने के काम करो। आइए अब तकरीर समेटना शुरू करें। अजीज़ान इकराम, इसलिए कि 1:15 बज गया, मुझे 1.25 घंटा हो गया बोलते हुए। माशाअल्लाह आपकी मोहब्बत नहीं बताया कि लगा नहीं कि 1.25 घंटा हो गया। आइए मैं अपनी तकरीर अब समेटना शुरू करूं। जरा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। बात कहाँ से चली थी? तुम नेकियां करते हो तो नेकियां कम, दिखावा ज्यादा। अजीज़ान गिरामी, नेकियां करना सीखना है। पूछो उमर फारूक आजम से हुजूर नेकी कैसे कमाए, पूछो सिद्दीक अकबर से हुजूर नेकी कैसे कमाए, पूछो उस्मान गनी से नेकियां कैसे कमाए, पूछो मौला अली से नेकियां कैसे कमाए। उमर फारूक आजम है, रातों को गश्त लगाते हैं, कोई परेशान हाल तो नहीं, कोई मुसीबत सदा तो नहीं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। एक दिन आप रात को गश्त लगा रहे हैं, कड़ाके की सर्दी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। उमर फारूक आजम रात को गश्त लगा रहे हैं, कोई परेशान हाल तो नहीं। एक बस्ती के करीब से गुजरे, बस्ती के आखिर में पहुंचे, एक झोपड़ी है, उसमें से रोने की आवाज आई है। कोई बड़ी दर्द भरी आवाज में रो रहा है। कभी कभी लेडीज की भी आवाज आती है। रोने की आवाज सुनकर उमर फारूक आजम कहते हैं मुझसे रहा ना गया,
मैं झोपड़ी के करीब गया, मैंने देखा एक नौजवान बैठा रो रहा है, उसके बराबर में एक लेडीज भी रो रही है। उमर फारूक आजम कहते हैं मैं 2-4 कदम के फासले पर खड़ा हो गया। मैंने पूछा भाई तुम्हारे रोने का सबब क्या है, आखिर क्यों रो रहे हो? कहने लगा जाओ जाओ तुम्हारे जैसे बहुत आए पूछने वाले। उमर फारूक आजम फरमाते हैं मैंने फिर पूछा ए भाई तुम्हारे रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हो? कोई मेरे लायक खिदमत हो बताइए, मैं आपकी क्या कोई मदद कर सकता हूँ? कहने लगा जाओ जाओ तुम्हारे जैसे बहुत आए मदद करने वाले। अगर आप किसी के साथ कोई मदद करना चाहो, किसी की हेल्प करना चाहो और वो तुम्हें उल्टा जवाब दे दे तो क्या कहोगे? अरे मियां हम तो ईंट का जवाब पत्थर से दे के जानते हैं, हम तो तुमसे पूछ रहे हैं तुम्हें उल्टी लग रही है। लेकिन हमारी शरीयत क्या कहती है, हमारा इस्लाम क्या कहता है? मौलाना उमर फारूक आजम कहते मैंने फिर पूछा तीसरी मरतबा ए भाई रोने की वजह क्या है, परेशानी बताओ। तीसरी मरतबा पूछा, नौजवान बोला बार बार पूछ रहे हो मदद के लिए, अगर इतना ही शौक है मदद करने का तो मुझे किसी मर्द की मदद की जरूरत है और ये मेरी बीवी रो रही है, इसे किसी औरत की मदद की जरूरत है, इसलिए कि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। अजीजाने गिरामी अब जरा सुनिए, रात का सन्नाटा है, रात का 12 बजे का टाइम है, कड़ाके की सर्दी है। उमर फारूक आजम घर आए, अपनी शरीक हयात को जगाया, फरमाते बेगम क्या नेकियां कमाना चाहती हो? कौन है उमर फारूक आजम? 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक। जिस रास्ते से गुजरते थे अगर उस रास्ते पर शैतान खड़ा होता था तो अपना रास्ता बदल दिया करता था कि इधर से उमर का गुजर। वो उमर नेकी के बारे में पूछ रहे हैं, आकर शरीक हयात को जगाया, बेगम क्या नेकियां कमाना चाहती हो? कहने लगी मेरे सर के ताज, हल्की हल्की बारिश भी है, कड़ाके की सर्दी है, 12 बजे का टाइम है, इतनी रात में नेकियां कहां हो रही है? फरमाया बताओ जरूरत है कि नहीं? कहने लगी आपसे भी ज्यादा जरूरत है मुझे नेकियों की। तो आपने फरमाया आप लेडीज हो, ये बताओ जब किसी औरत का बच्चा पैदा होता है किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? कहने लगी काढ़ा तैयार किया जाता है, गर्म पानी, उसमें सौंठ होती है, जीरा होता है, गुड़ होता है, तेल होता है, नमक होता है, ये चंद चीजें एक जगह पकाकर उस औरत को पिलाई जाती है, काढ़ा हो जाता है, तब उसके बाद अल्लाह के हुक्म से बच्चा दुनिया में आता है। फरमाया ये सारी चीजें ले लो। उस नौजवान के करीब आप बैठ गए, आपने अपनी शरीक हयात को उसकी बीवी के पास पहुंचाया, आपकी बीवी ने वो सारी चीजें एक जगह पकाई, उसकी बीवी को पिलाई, पिलाना था। 10 मिनट के बाद अल्लाह के हुक्म से बच्चा दुनिया में आ गया। वो शख्स बोला आपको इजाजत है, अल्लाह पाक मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो कैसे अस्बाब पैदा फरमाता है? आप समझी से मांगते हो, समझी से ना मांगो, अल्लाह से मांगो। अब मैं तकरीर बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, आप कुर्सियाँ भी तभी समेट लीजिए, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, इससे जरा माहौल थोड़ा सा खराब होता है। मैं बस ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लूंगा और इससे भी और जल्दी करनी है तो फिर मैं यही खत्म कर देता हूँ। मैं इसका भी कायल नहीं हूँ कि साहब पूरी ही खत्म, पूरी बात करूंगा, पूरी तो आज तक किसी से हुई नहीं, जिंदगी होगी तो फिर मैं ऐसा भी कर लेता हूँ। मैं इसका भी इंतजार नहीं करता हूँ कि साहब बात पूरी ही हो जाएगी, पूरी तो आज तक किसी से हुई नहीं, लेकिन अगर इजाजत हो तो इसको 5 मिनट में पूरा करूँ। अच्छा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। तो अब उमर फारूक आजम जाने लगे, इसके दिल की दुनिया बदल गई। पीछे से दौड़ा दौड़ा आया, आकर के बोला ए आने वाले तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा पता क्या है? आजकल हम और आप किसी के साथ मदद कर दें और वो हमसे हमारा नाम पूछे तो हम अपना भी बताएंगे, अपने अब्बा का भी बताएंगे, दादा का भी बताएंगे, परदादा का भी बताएंगे।
पूरे खानदान का बताएंगे ताकि पता चल जाए बड़े दयालु खानदान का आदमी है। मगर उमर फारूक आजम ने नाम न बताया। पूछा तुम्हें किसकी तलाश थी? कहने लगा मुझे हजरत उमर की तलाश थी। पूछा उनकी तलाश क्यों थी? कहने लगा 3 दिन से घर में फाका है, खानदानी गैरत ये गवारा नहीं करती किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाया जाए। कई रोज से मैं सुन रहा था उमर फारूक आजम खलीफतुल मुस्लिमीन बड़े सखी है, बड़े बहादुर है, लोगों की बड़ी मदद करते हैं। मैं आया था कुछ मदद के लिए, मुझे उमर की तलाश थी। आपने फरमाया भाई तुम्हें जिसकी तलाश थी मैं वही उमर इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इतना सुन रहा था पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी, रोने लगा। हुजूर माफी चाहता हूँ, हुजूर माफ फरमा दे। कहा क्या हुआ? बोले हुजूर आपने कई मर्तबा पूछा मदद के लिए, लेकिन हर मर्तबा मैंने उल्टा ही जवाब दिया। मेरी कमनसीबी मैं आपको पहचान ना सका। आपने फरमाया है भाई तू माफी मांग रहा है किस बात की? क्या तुझे ये पता है तू खड़ा कहाँ है? ये मेरे आका का मदीना है, ये मेरे मुस्तफा का मदीना है। यहाँ दिल तोड़े नहीं जाते बल्कि यहाँ दिल जोड़े जाते हैं। ये मेरे आका का मदीना है, यहाँ दिल तोड़े नहीं दिल जोड़े जाते हैं। हे मुसलमानों जलसे में जाया करो और जलसों पर ये मत देखा करो किसका अंदाज कैसा था, उसकी आवाज कैसी थी, बल्कि ये देखा करो नसीहत की बात जो हुई है ये दुआ लेकर के आया करो जलसे में और जाया करो कि अल्लाह इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं जलसों के जरिए हमारी मगफिरत फरमाए। हमारे कारी शकील अंजुम साहिब क़िबला के वालिद गिरामी की बख्शिश व मगफिरत फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी अल्लाह पाक हम और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस इस शेर के साथ मेरी बात पूरी हुई कि मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। और जोर से बोल रहे हैं मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरी नस्लों पहदस्ते कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरी नस्लों पहदस्ते कदम ज़हरा के थोड़ा सा बोल देख लीजिए। सही है साहब, आपकी दुआओं का सारा शेर पढ़ दिल चाह रहा है में पढ़ने के लिए। पढ़ दो चल कर बोले सुभान अल्लाह के हजारों शीशे कर ली ज़माने ने झुकाने। भाई बचा सुनिए हजारों शीशे कर ली ज़माने ने झुकाने मगर झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। मगर झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की ज़मीं पर